हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी महिला की सक्सेस स्टोरी जो आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आज वो वेस्टीज में लीडिंग लेडी हैं और वुमेन एम्पावरमेंट का एक सशक्त उदाहरण है। अपनी सफलता से आज वो भारत की लाखों करोड़ों महिलाओं को एम्पावर कर रही हैं और उन्हें इंस्पायर और मोटिवेट कर रही हैं कि वो अपनी पहचान को बनाएं। उन्होंने चैलेंजेस से निकलते हुए यूसीडी तक का सफर तय किया है और अपने सपनों को पूरा किया है। लोग उन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं। आप बिल्कुल सही पहचाने, उनका नाम है मिस सुरभि जैन, झांसी की रानी। मुझे खुशी है कि आज वो मेरी मेंटर हैं और अपलाइन भी हैं। आइए कुछ पल उनकी जिंदगी के देखते हैं और उसके बाद उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उन्हीं की सफलता की कहानी। Good morning. Thanks for inviting me such a wonderful session. Meet the success. ओके सर। जब बात आती है सक्सेस की तो उस वर्ड के साथ एक वर्ड हमेशा कनेक्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रगल। एक चीज जो हमेशा आप सबने सुनी होगी कि कहा जाता है कि जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन मेरी लाइफ उल्टी रही और मैंने हमेशा अपनी जिंदगी को देखा कि संघर्ष ही जिंदगी है। मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ और जब ये संघर्ष की जिंदगी ये वर्ड जब से मैं पैदा हुई तब से मेरे जीवन में ऐसा रच बस गया है कि इसको लाइफ से निकाल पाना कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पैदा होते ही साथ उसके कुछ ड्रीम होते हैं, उसके कुछ सपने होते हैं, नहीं, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं है। लेकिन एक चीज वो हमेशा जो अपनी जिंदगी में चाहता है वो होता है उसके पेरेंट्स का साथ, उसको कुछ बढ़िया से खिलौने मिलें, गिफ्ट्स मिलें, उसके पेरेंट्स उसको घुमाने ले जाएं, उसके पेरेंट्स का वो ज्यादा से ज्यादा समय चाहता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने अपने फादर को कभी नहीं देखा। मेरी मॉम और मेरे भाई ये मेरे जीवन के केंद्र थे, यही दो व्यक्ति थे जिनसे मैं कनेक्टेड थी। मेरी मॉम जब फादर की डेथ हुई तो शुरू से ही उनके जीवन में संघर्ष की शुरुआत हुई। एक 300 रुपए की जॉब से उन्होंने अपनी शुरुआत की, टीचर रही वो, उन्होंने ट्यूशंस की और हम लोगों को पाला। जो कि जैसा कि मैंने बताया कि एक बच्चा चाहता है कि हमारे को टाइम दें हमारे पेरेंट्स, लेकिन मेरी मॉम के पास कभी वो समय ही नहीं था कि मेरी मदर मुझे टाइम दे पाती। वो चीज अपनी जिंदगी में मैंने हमेशा मिस की। लेकिन कहते हैं ना, मैंने फिर कहा संघर्ष ही जीवन है। और मेरे जीवन में एक और संघर्ष आया जब मैं 10 साल की थी और मेरा भाई केवल 11 साल का था, जब उसकी डेथ हो गई। मेरी मॉम बिल्कुल टूट गई और जब वो टूटी तो इस कदर वो निराश हो गई कि उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं जिंदगी जीऊं तो किसके लिए। और ये चीज आज मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ के लिए क्या होता है, उसके बच्चे का चले जाना, अपने हस्बैंड का चले जाना। मेरी माँ ने वो व्यथा, वो दर्द देखा। लेकिन भगवान का मैं शुक्रिया कहूंगी कि उन्होंने मेरी मॉम को वो समझ दी और उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरी एक बेटी है और मुझे उसके लिए जीना है। मेरी मॉम ने मेरा चेहरा देख देख के अपने जीवन को निकाला और वो हमेशा एक चीज कहती थी, बेटा जीवन बहुत कठिन है, जीवन कठिन है तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो बहुत सारी चीजों से लड़ने की क्षमता आप में विकसित हो जाती है। लेकिन फिर वही बात आई, मैंने पढ़ाई की और मेरी जिंदगी में भी एक ही मेरा गोल था
कि जो मेरी मदर कह रही है मुझे वही काम उनके लिए करना है, क्योंकि वो ऐसा चाहती हैं, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की धुरी, मेरा केंद्र बिंदु, मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल मेरी मदर थी। पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, कैंपस सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरी लाइफ फिर 360 डिग्री घूम गई। मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई। कैंपस सिलेक्शन छोड़ के मैं वापस आई, और जब वापस आई तो मेरी मॉम को हार्ट प्रॉब्लम थी, और नो डाउट वेस्टीज के फ्लेक्सीड ऑयल से उन्होंने 3 साल ज्यादा सरवाइव भी किया, लेकिन 2013 में उनकी डेथ हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। कहां मैं सोचती थी कि फादर नहीं है, भाई नहीं है, और 2013 में माँ भी नहीं, मतलब जिंदगी में अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। अंधेरा कैसा? क्योंकि कोई नहीं था, ना मेरे आगे ना मेरे पीछे, मुझे संभालने के लिए, मुझे देखने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि जब कोई बच्चा, खासतौर से लड़की, जब अकेली रह जाती है तो उसके जीवन में उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, उसके जो नियर एंड डियर्स होते हैं, उनके लिए वो लड़की एक अनचाहा बोझ बन जाती है। आप चाहें या ना चाहें, मैं ये नहीं कह रही कि बोझ बनना, लेकिन हो सकता है वो, ऑब्वियसली वो मेरी खुशी के बारे में सोचते हैं। वो सोचते होंगे कि ये एक लड़की इस जीवन में अकेली रह गई है, अब इसको क्या करें, इसके लिए हम क्या करें। उन्होंने भी मुझे बहुत सारी सलाह दी, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, उस लड़की से पूछो जो अकेली रह गई थी। यानी मेरे दिल से उस समय अगर कोई पूछता कि सुरभि तुम 2013 में क्या सोचती थी, तो मैं 4 लाइनों के साथ आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी कि मैंने अपने जीवन में वो जो दुख देखा, वो जो अकेलापन देखा, उसमें मैं हमेशा एक चीज सोचती थी। वो जो 4 लाइन्स मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, वो हर लड़की पे एकदम सटीक बैठती हैं, जो अपने जीवन में संघर्षों को पार करके आगे बढ़ती है या आगे बढ़ना चाहती है। कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर, जिसे वो चमकता कांच है लड़कियों की जिंदगी। मेरे सामने ये जो लाइंस थी, और ये मुझे बार बार मेरे दिमाग में स्ट्राइक करती थी कि मेरे जीवन का अब क्या होगा। और जब मैं रात में सोती थी 3 महीने, तो मुझे नींद नहीं आई, और मेरे पास 2 ही विकल्प थे। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे पीछे कोई है नहीं, संभालने वाला कोई है नहीं, अपना कहने के लिए कोई नहीं है। तो 2 विकल्प थे, और एक विकल्प जो जनरली हर कायर यूज करता है, सुसाइड। 3 महीने मैंने भी यही सोचा कि क्या करूं, मौत को गले लगा लूं, या लाइफ में कुछ और भी है करने के लिए। क्योंकि जब आपके सामने केवल अंधेरा होता है, तो आपको जीवन में कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती, और जो लोग आपके अपने होते हैं वो आपको बेचारा कह कह के आपको और ज्यादा डिमोरलाइज कर देते हैं। और मेरी लाइफ में भी यही हो रहा था, पल पल हर पल लोग मुझे हर पल यही कहते थे, क्या करना है, क्या करना है, कुछ सोचो। और सोचने जैसा तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। लेकिन कहते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता, कहते हैं ना कि आपको एक दरवाजे के अंदर, एक घर के अंदर बंद भी कर दिया जाए, लेकिन अगर रोशनदान से एक छोटी सी भी किरण आती है, तो ऑक्सीजन भी आपको वहीं से मिल जाती है। और मुझे ऑक्सीजन के रूप में संतोष सर मिले, जो आज के मेरे हस्बैंड हैं, और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूं कि ही इज माय हस्बैंड। उन्होंने मुझसे कहा कि आप केवल एक चीज सोचो, सोचो कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आई सेड कि सोचने के लिए तो मेरे पास सब कुछ बचा नहीं है ना, क्या सोचूं। मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो एक चीज कहते हैं कि तुम्हारी मॉम गवर्नमेंट जॉब में थी, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, करना क्या है, वो अनुकंपा नियुक्ति है, आप ज्वाइन कर लो। जनरली लड़कियां इसके लिए प्रिपरेशन करती हैं, लड़के इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, बीएड की तैयारी करते हैं। आपको बैठे बैठाए एक 50,000 की जॉब मिल रही है, और उस जॉब में आपको करना क्या है, 10 to 5 या 7 to 12 आपको वहां जाना है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है, आपकी जिंदगी सेट है, और उसके बाद बढ़िया सा एक आपकी शादी कर देंगे, फिर आप अपनी जीवन को एंजॉय करिए। लेकिन मैं हमेशा एक चीज सोचती थी कि अगर मेरी मॉम यही चाहती होती कि सुरभि तुम्हें टीचर बनना है, गांव गांव जाके पढ़ाना है, तो उन्होंने मुझसे ये क्यों कहा कि मुझसे दूर जाके आप एमबीए करो।
मुझसे दूर जाके आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ आप एसोसिएट हो जिसमें कि आप बेहतरीन तरीके से कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ अच्छा कैंपस सिलेक्शन लेके एक बेहतरीन अर्निंग कर सकते हो। उन्होंने मुझसे कभी क्यों नहीं कहा कि बेटा आप यहीं रह के बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, लाइफ सेट है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई, ये मेरी मॉम नहीं चाहती। मुझे भी लगा सुरभि ये करके तुम अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दोगी, बर्बाद कर दोगी। रोती थी मैं रातों रात, मुझे समझ नहीं आता था कि अपने लोगों की बात सुनूं या किसकी बात सुनूं। जब संतोष सर ने मुझसे कहा तुम अगर ये नहीं करना चाहती तो जिन प्रोडक्ट से तुम्हारी मॉम 3 साल ज्यादा सरवाइव करी है, तो क्यों ना तुम उसी इंडस्ट्री को एज अ करियर अपना लो और वो काम करना स्टार्ट कर दो। तो आई सेड यस। लेकिन कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है, आपको मोटिवेट करता है, तो आपको उस समय लगता है कि आप वो काम बहुत ही इजीली कर लोगे। लेकिन काम इतना इजी नहीं होता, काम इतना आसान नहीं होता। जैसे हमको दिखता है वैसे होता नहीं है। हम जब बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, बड़े बड़े लीडर्स को देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजें सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करती है कि हाँ ये तो बहुत आसान है, हम तो कर लेंगे। मुझे भी ऐसा लगा कि संतोष सर जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, सुरभि तुम ये कर सकती हो। मैंने सोचा कि लोग आजकल मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे बहुत बेचारा बेचारा महसूस करा रहे हैं। अगर मैं इनके घर जाऊंगी, मैं इनसे अपनी चीजें शेयर करूंगी, मैं इनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करूंगी, तो हो सकता है ये मेरी बात को सुने, मेरी बात को समझें, मेरे प्रोडक्ट्स को इजीली खरीद लेंगे। ऐसी मेरी सोच थी, उनकी सोच ऐसी नहीं थी। मैं जिनके पास गई वो बहुत प्यार से मुझसे कहते थे, हाँ बेटा मैं ले लूंगा ये प्रोडक्ट, मैं ले लूंगी ये प्रोडक्ट। फिर मुझसे एक चीज और कहते थे, क्या तुमने जॉब छोड़ दी, 3 3 जॉब छोड़ के तुम बैठी हो, तुम कहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई हो? क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ वो एक बिजनेस कम्युनिटी है, मैं एक जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग उनको समझ में आने वाला बिजनेस उस समय नहीं था। क्योंकि जो चीज मुझे नहीं समझ में आ रही थी, हो सकता है क्योंकि गलती मेरी ही होगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं उतने अच्छे से उनको अपनी चीजें डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी, दे नहीं पा रही थी। मैंने 1 साल ऐसे ही खराब कर दिया। मैं मिलती रही लोगों से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने संतोष सर से मिली, मैंने कहा सर ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी लाइफ का एक पर्पस था कि मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, भले मेरी मॉम ने बिजनेस नहीं किया लेकिन मेरे खून में तो बिजनेस है भाई, मेरे मैटरनल मेरे पैटर्नल कुछ लोग बिजनेस में है, तो मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। तो क्या कोई वेस्टीज के अंदर एक ऐसा माध्यम है जिसमें मेरे पास एक बेहतरीन चेयर हो, बॉस वाली, क्योंकि कहते हैं ना बॉस अच्छा लगता है ना सुनना, अच्छा लगता है एक बड़ी सी कुर्सी पे बैठना, अच्छा लगता है जब लोग आपको मैम कहते हैं, आपसे आपसे कुछ चीज एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे मेरे मन में भी ये ख्याल थे। तो सबने कहा हाँ एक बिजनेस है वेस्टीज के अंदर, आप एक डीएलसीपी ले सकते हो, उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपना एक बेहतरीन ऑफिस बना सकते हो। उस समय झांसी में 5 डीसीसी खुल के बंद हो गए थे, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने कहा चलिए ये भी कर लेते, लाइफ ने इतना संघर्ष कराया, थोड़ा और से मैंने डीएलसीपी लिया। जब मैंने डीएलसीपी लिया, मैं वहां बैठ गई, एम्प्लॉय काम करते थे, तब भी मेरी जिंदगी एकदम नीरस थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लीडर्स आते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कम पढ़े लिखे थे या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी अर्निंग मुझसे ज्यादा थी। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैं इस सीट पे बैठ के अपने टैलेंट को वेस्ट कर रही हूँ, उसको बेकार कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ ना। मैं अपनी जिंदगी में जो मैं चाहती थी, जो मेरा नाम हो, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। धीरे धीरे 2 साल हो गए, 1 साल मैंने वेस्ट कर दिया, 1 साल मैंने डीएलसीपी में भी वेस्ट कर दिया। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, जब लोग सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस कभी चुटकियों में नहीं आती है। आपका दिमाग कभी एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है, जो लोग कहते हैं वैसा होता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में हम सोचते हैं इस दुनिया के सबसे समझदार जो आदमी है वो हम हैं, और हमसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है। लेकिन जब मुझ में दिमाग आया तब 2 साल मेरे वेस्ट हो चुके थे। मैंने संतोष सर को बोला, संतोष सर ने कहा मुझे पहले से पता था कि आप इस सीट के लिए नहीं बनी हो, आप ये नहीं करोगे। उन्होंने मुझसे कहा फिर से आपके पास एक मौका है एक बेहतरीन तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। क्यों करना है, जब सुरभि आप ये समझ जाओगे तब आप इसको एज अ करियर ज्वाइन करोगे। और वाई,
क्लियर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझसे कहा जो गलती आपके पेरेंट्स ने करी और जो गलती दुनिया के मैक्सिमम पेरेंट्स करते हैं, वो कभी पैसिव इनकम की तरफ ध्यान नहीं देते, रेजिडुअल इनकम की तरफ ध्यान नहीं देते, जो कि वेस्टीज में आपको मिलती है, जिसको कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मींस एक ऐसी इनकम जो कि आपकी अपकमिंग जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है जब कमाने वाला व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। यानी उन्होंने जो आघात किया वो वहां सीधे दिल पे लगा। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से देखा था मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने मेरी माँ को छोड़ के नहीं गए, और माँ के पास भी ऐसा कोई मौका नहीं था, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो इसको ज्वाइन कर पाती। लेकिन अगर सुरभि तुम्हारे पास है तो तुम्हारी भी लाइफ होगी, तुम्हारी भी जनरेशन होगी, तो तुम उनके लिए क्या बेहतर दे के जाओगी। वो मेरे पास एक मौका था। मैंने कहा नहीं सर, अब जो मैं करूंगी मैं अपना 100% दूंगी। और आज से 4 साल पहले मैंने वेस्टीज में अपना 100% देना शुरू किया। डायरेक्टर हुई, सिल्वर हुई, स्टार हुई, डायमंड हुई। और मैं आपको बता दूं, मैंने जिनको अपना लाइफ पार्टनर चुना वो खुद यूसीडी हैं, संतोष सर, जिनसे आप कल मिल चुके हैं और सब उन्हें बेहतरीन तरीके से जानते हैं एक ग्रेट लीडर के रूप में, जो कि मेरे हस्बैंड है। और फॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि वेस्टीज ने मुझे मेरा हमसफर दिया। वाकई में संतोष जी से मुझे वेस्टीज ने मिलाया। और मैं कहूंगी कि पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं इस चीज को कि वो जिस सिनेरियो में रहते हैं, जिस जिस माहौल में रहते हैं, उसमें वो हमेशा अपनी लड़कियों के लिए एक चीज सोचते हैं कि उनका जो दामाद होगा वो डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, प्रोफेसर होगा, बहुत बड़ा सा बिजनेसमैन होगा, उनकी लड़की बहुत अच्छा खाएगी, अच्छे अच्छे गहने पहनेगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, घर में रहेगी। लेकिन क्या कभी सोचा, हर लड़की ये सोचती है? मैं हर लड़के की बात नहीं करती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। क्योंकि जब मैं वेस्टीज करने लगी तो मेरे नियर एंड डियर फिर से आए और वो कहने लगे अब बेटा शादी कर लो। मैंने कहा हाँ शादी तो करनी ही है, लेकिन जब आपने मेरा उस समय साथ नहीं दिया तो अब शादी आपके कहने पे तो नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी जिसमें मैं हाउस वाइफ बन जाऊं, कपड़े पहनने, गहने सब कुछ हो, लेकिन जो जिंदगी में इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो मेरी चाहते हैं, उन्हें मैं उस परिवार के माध्यम से कभी पूरा नहीं कर सकती थी। मैंने देखा था लोगों को लेविश लाइफ वेस्टीज में जीते, फ्लैट लेते, गाड़ियां बदलते, फॉरेन ट्रिप जाते। तो एक ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए था जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें कंपैटिबिलिटी हो, जो मेरी भावनाओं का, मेरी इच्छाओं का सम्मान कर सके। और संतोष जी के रूप में मुझे वो व्यक्ति, मैं कहूंगी फिर से, वेस्टीज ने दिया, क्योंकि मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। और मेरी लाइफ में जिन रिश्तों की कमी थी, मेरा भाई नहीं था, उन्होंने हमेशा मेरे सर पे भाई की तरह हाथ रखा, मेरी माँ की तरह उन्होंने मेरे आंसू पोंछे, मेरे फादर की तरह उन्होंने मेरी रक्षा की, और एक हमसफर की तरह हमेशा दोस्त बनके मेरी जिंदगी में मेरे आगे खड़े रहे कि इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे मेरे हमसफर मुझे वेस्टीज ने दिए। सो संतोष जी के लिए हैट्स ऑफ। और मैं हमेशा चाहूंगी कि लड़की जो कि अपना हमसफर चुने वो जरूर अपने लाइफ पार्टनर में ये चीजें देखे। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसके माध्यम से मिली वो ये कि आप जब एक ही फील्ड में होते हो, चूंकि मैं वेस्टीज में, मेरे हस्बैंड भी वेस्टीज में, तो आप उनको समझ पाते हो, वो भी आपकी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, आप भी उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाते हो, तो लड़ाइयां बिल्कुल भी नहीं होती, समझदारी बढ़ जाती है और बहुत सारी चीजों में आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। तो जो लड़कियां नेटवर्किंग कर रही है, मैं चाहूंगी एक बार अपने आसपास भी देखें कि क्या वो व्यक्ति भगवान ने आपके लिए बनाया है, और बनाया है तो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन बात आती है कि जब लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़कियां कैसे करेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आज आपसे शेयर भी करी कि मेरी लाइफ में कौन कौन सी दिक्कतें थी। लोग सुनते नहीं थे, मुझे मानते नहीं थे, मुझे एडमायर नहीं करते थे, और एक चीज कहते थे, इतना पढ़े लिखे होने के बाद आप नेटवर्किंग में अपने फ्यूचर को दांव पर लगा रही हो। लेकिन जब आप उनको प्रूफ कर देते हो, जब आप उनको बता देते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कैरियर है जिसमें जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं लेविश लाइफ की, तो मैं एक बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। लखनऊ में फ्लैट है, लखनऊ में सेटल हूँ, 2 गाड़ियां हैं,
बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स मैंने वेस्टीज के माध्यम से ली हैं, एक बेहतरीन अर्निंग में ले रही हूँ वेस्टीज के माध्यम से, और सबसे बड़ा अपने हस्बैंड के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के 1 और 1 11 के माध्यम से इस वेस्टीज सिस्टम में काम कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक फायदे का सौदा नहीं है, एक अच्छा बिजनेस नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क होता है। लेकिन मेरा उन महिलाओं से ये कहना है और उन पुरुषों से ये कहना है कि महिलाओं से अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए महानुभाव, क्योंकि महिलाएं ही आपके घर की धुरी हैं, और वो धुरी हैं जो कंबाइंड फैमिली में भी आपको लेके चलती हैं, जो एक संयुक्त परिवार में साथ निभाती हैं, जिनका मैनेजमेंट बेहतरीन होता है, जो कि एक घर अच्छे से चलाती हैं, घर का बजट अच्छे से चलाती हैं, आपकी छोटी सी इनकम में भी आपको भरपूर खुशियां देती हैं। उन महिलाओं से अगर आप ये कहते हो कि वो नेटवर्किंग नहीं कर सकती, तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हो, और ये अन्याय ठीक नहीं है। महिलाओं को आप आजादी तो दो, एक गरिमा के साथ, एक मर्यादा के साथ। जब वो अपने घर से बाहर निकले तो अपने उनके पास एक गोल हो, एक पर्पस हो, एक ध्येय हो कि क्यों उन्हें ये काम करना है, और अगर वो ये काम कर लेती है तो उनका एक मुकाम होता है, वो इंडिपेंडेंट होती है, और सबसे बड़ी बात, वो आपकी जीविका में सहयोग करती हैं। अपने बच्चों को जो बाहर की दुनिया है उसके बारे में बेहतरीन तरीके से बता सकती है, और अपने बच्चों को एक बेहतरीन फ्यूचर दे सकती हैं, और हस्बैंड को भी एक बेहतरीन लाइफ एंजॉय करा सकती हैं, अगर महिलाएं इस सिस्टम में बेहतरीन तरीके से आती हैं तो। और एज अ लेडीज मैं भी आपसे यही कहूंगी कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट आपके साथ होता है, आपके अपलाइन आपके साथ होते हैं, आपके डाउनलाइंस आपके साथ होते हैं, और वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, स्टॉप, आप रुक जाइए, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। नई नई स्कीम्स कंपनी देती है, नंबर 1 कंपनी है, 30th रैंक है, मींस वेस्टीज के अंदर कोई भी ऐसा लूप पॉइंट नहीं है जिससे कि आप वेस्टीज को छोड़ो। और इसमें जो लीडिंग लेडीज हैं, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जिनकी कहानियां हैं, वो कहानियां आपको बताती हैं कि जीवन में बहुत संघर्ष है। मैंने जैसे कि बताया, संघर्ष संघर्ष और संघर्ष, संघर्ष ही का तो नाम जीवन है, और जिसने इस संघर्ष को पार कर लिया, जो इन परिस्थितियों से निकल गया, वही सच्चे अर्थों में एक इंसान है। क्योंकि भगवान तो इंसान को भेज देता है ना, उसको सिखा के नहीं भेजता। जब बच्चा होता है उसको कुछ आता नहीं है, हम इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया में ही अच्छाइयां बुराइयां सीखते हैं। परिस्थितियां सबकी अलग अलग हो सकती हैं, उन परिस्थितियों को ही देख के, उनको ओवरकम करके ही हम संघर्ष करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और हमेशा एक चीज कही जाती है, कच्चा सोना किसी काम का नहीं होता, सोने को हमेशा तपाया जाता है, तभी वो पहनने लायक होता है, तभी उसकी वैल्यू होती है, तभी उसकी इंपॉर्टेंस होती है, तभी उसकी महत्ता होती है। और अगर आप इंसान हो, हम सब इंसान हैं, लेकिन हम कायर नहीं हैं। हमें अपने संघर्षों से लड़ना है, अपनी जिंदगी को, अपने जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाना है, और इतना आगे बढ़ाना है कि हम अपने जीवन को अपनी शर्तों के मुताबिक जी सकें। लेकिन ये दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। जब आप संघर्षों में जीना शुरू करते हो तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देती, आपको आगे बढ़ने नहीं देती। जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत की थी तो लोग मुझसे कहते थे, वो नोनी जा रही है, वो स्प्रूलिना जा रही है, वो बेचारी क्या करेगी, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है कि आपको मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन हमेशा याद रखिए कि लोग तो कहते ही रहेंगे, बढ़ना आपको है। आप में क्या वो मादा है, आप में क्या वो ताकत है कि आप इन चीजों से हट के आगे बढ़ पाए। नियति कहते हैं भाग्य, भाग्य अच्छी चीज है, हर किसी के साथ साथ चलता है, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करते, भाग्य आपका साथ कभी नहीं देता। अगर मैंने अपनी जिंदगी में वो नौकरी ज्वाइन कर ली होती तो आज मेरी लाइफ भी ऑर्डिनरी होती, मैं वही 9 to 5 जा रही होती, ट्रेवल कर रही होती, गांव के बच्चों को पढ़ा रही होती, और अपनी जिंदगी को उस छोटे से गांव की सीमा में मैंने खत्म कर दिया होता। मैं कभी नहीं सोच पाती कि मैं भारत से बाहर जा सकती हूँ, मैं कभी नहीं सोच पाती कि मैं वर्ल्ड टूर कर सकती हूँ, मैं कभी नहीं सोच पाती कि मैं लाखों के फ्लैट में रह सकती हूँ, मैं कभी नहीं सोच पाती कि हर 3 साल में गाड़ी बदल सकती हूँ, मैं कभी नहीं सोच पाती कि बेहतरीन तरीके से अपने टैलेंट को सबके सामने रख सकती हूँ, मैं कभी नहीं सोच पाती कि आज जो सुरभि जन झांसी की रानी के नाम से फेमस है, उसको ये भी कोई जानता कि एक सुरभि है जो झांसी में रहती है।
कितने लोग हैं जो लोगों को वो जानते हैं कि वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, कितने लोग हैं जो जानते हैं कि किस सिस्टम को बिलोंग करते हैं, कितने लोग हैं जो जानते हैं कि वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आप ये जानते हो, ये आप कर सकते हो। तो मैं तहे दिल से आपसे ये विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि प्लीज 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 इस सिस्टम को छोटा मत समझिए और इस सक्सेस को छोटा मत समझिए। हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं और मैं उन पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगी कि जो चाहते हैं अपने बच्चों का बेहतरीन करियर बनाना, लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाना, उन्हें आजादी दें, उनके साथ रहें, उनकी गरिमा, उनकी मर्यादा के साथ उनको काम करना सिखाएं और उनको अच्छे बुरे की पहचान भी कराएं कि लेकिन इस सिस्टम में ये जरूर बताएं कि इस सिस्टम को करने का तरीका क्या है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आजकल आप देख रहे होंगे, पहले नेटवर्क मार्केटिंग तो पढ़ाई भी नहीं जाती थी। आज के समय में एमबीए में भी नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर आ गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा करियर बन के उभरा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस कैरियर को ज्वाइन करके एक बेहतरीन पैसा ले सकते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो आपने सोचा है, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम हैं, उनको आप फुलफिल कर सकते हो। और एक बात मैं बता दूं, पराजय का मुंह सबको देखना पड़ता है। सफलता और असफलता साथ साथ चलती हैं, लेकिन असफलता में भी अगर आ हटा दिया जाए तो सफलता लगी होती है। और सफल यदि आपको होना है तो आपको जीवन के कुछ मूल्यों को ध्यान रखना पड़ेगा। और मूल्य केवल एक ही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जब वेस्टीज को 3 साल देते हो, वेस्टीज में ग्रेजुएशन करते हो, तो आपको पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप आप इसमें गलतियां भी करते हो, आप इसमें सीखते भी हो, आप इसमें पराजित भी होते हो, आप इसमें ऊंचाइयों पे भी पहुंचते हो। मींस हर काम वेस्टीज आपको सिखाता है। और सबसे बड़ी बात, जो लड़कियां, जो पुरुष या जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी, अपने पेरेंट्स को एक बेहतरीन फ्यूचर के बारे में बताइए और उनको कहिए कि मुझे अपने जीवन में ये सारी चीजें पूरी करनी है। और मैं चाहूंगी कि जरूर से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।